सर्च इंजन। दोस्तों, एसईओ सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आज हम बात करेंगे सर्च इंजन। दरअसल हम एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर सर्च इंजन होता क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हितेश सेलनॉक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ गूगल के बारे में जानते हैं, पर गूगल के अलावा भी कई सारे सर्च इंजन हैं, जैसे बिंग, एंडेक्स, याहू और भी बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हैं। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल 1998 में लॉन्च हुआ था और 2000 के बाद ही ये पॉपुलर हुआ था। दोस्तों, आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि इंटरनेट तो बहुत पहले आया हुआ था, तो लोग इसे यूज़ कैसे करते थे। मैं आपको बता दूं, पहले ब्राउज़र्स होते थे और ब्राउज़र सर्वर से कनेक्ट होते थे। जो भी वेबसाइट आप वहाँ यानी ब्राउज़र पर पुट करते थे या जो भी एड्रेस आप पुट करते थे, वो वेबसाइट आपको दिखाई जाती थी। लेकिन यह पर वही चीज़ें होती थी जो एक पुराने फ़ोन में होती थी। जब पहले फ़ोन में नंबर सेव नहीं कर पाते थे तो हमें एक एक नंबर याद रखना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, स्मार्टफोन आ गए हैं, अब हमें नंबर याद नहीं रखना पड़ता। अब हमें सारे नंबर सेव कर लेते हैं और हम कुछ भी सर्च करेंगे तो सारी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो वैसे ही काम सर्च इंजन का होता था। पहले हमें एक एक यूआरएल को याद रखना पड़ता था। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेज खोलना है तो उसका भी यूआरएल आपको याद रखना पड़ता था। ये काम काफ़ी मुश्किल हो जाता था। उस केस में क्या हुआ, सर्च इंजन की डिस्कवरी हुई, तो अब आपको एक एक यूआरएल याद नहीं रखना पड़ता। आप सिर्फ सर्च इंजन पर अपनी कीवर्ड डालो, अपनी क्वेरी डालो और हम आपको यानी गूगल या सर्च इंजन उस कीवर्ड क्वेरी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो दिखाएगा। दोस्तों, ये काम था सर्च इंजन का। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे सर्च इंजन नहीं होता तो क्या होता, तो सर्च इंजन नहीं होता तो हमें एक एक यूआरएल, एक एक वेबसाइट का एड्रेस याद रखना पड़ता और ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता। अब बात करते हैं सर्च इंजन होता क्या है। एक ऐसा सर्च इंजन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी वेबसाइट जिसका काम है वेब पर, इंटरनेट पर जो भी डेटा पड़ा है उसको वो आपके लिए सर्च करके निकालेगा। कैसे सर्च करके निकालेगा? जब आप उसको कोई क्वेरी दोगे, उसको यूज़ करोगे, जब आप उस पर कोई भी वर्ड टाइप करोगे तो वो उससे रिलेटेड जानकारी आपको देगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मैं चलता हूँ गूगल पर। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ व्हाट इज़ एसईओ तो मुझे कई सारे रिजल्ट आते हैं। मतलब कि एक पेज, दो पेज और कई नंबर ऑफ रिजल्ट मुझे एक सेकंड मतलब 29 सेकंड में आए, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसे डीप में जाऊँ तो मुझे इसमें यहाँ एसईओ के बारे में पता चलेगा और एसईओ से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं लेकर अपनी इन्फॉर्मेशन पक्की करूँगा। इसके बाद अगर दोस्तों, मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सर्च इंजन या फिर नहीं होता, उस केस में मुझे ये यूआरएल याद रखना पड़ता। अगर ये यूआरएल में मैं कुछ भी मिस्टेक करता, जैसे कि मान लीजिए ये हाइफन अगर नहीं लगा है और अगर मैं ये टाइप कर देता या मैं ये भूल जाता, तो उस केस में ये मुझे ये एरर दे देता। मतलब कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे नहीं मिलती। बट अभी सर्च इंजन है तो ऐसा नहीं होता है। अभी अगर मैं कुछ भी गलत टाइप करूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो मैंने व्हाट इज़ एसईओ टाइप किया था उसकी जगह अगर मैं टाइप करूं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करूं, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे रिज़ल्ट ला के देगा। देन मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे व्हाट इज़ एसईओ जो रिज़ल्ट शो होना है वो मुझे रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सर्च इंजन। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा इंजन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी वेबसाइट जिसका काम है वेब पर या इंटरनेट पर जो भी डेटा पड़ा है उसको वो आपके लिए सर्च करके निकालेगा। ये होता है सर्च इंजन। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमें कमेंट करके बताएं कि हमें आगे वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सेलनॉक्स यूट्यूब चैनल।